राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। नज़र दुनिया में नहीं, अपने विचारों में रखो। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी हम परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कारण हम ही होते हैं। हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, हम हमेशा दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं। लेकिन जिस दिन हमें ऐसा लगे कि हम किसी की अच्छाइयों पे चल सकते हैं या अच्छाइयों को मान सकते हैं या अच्छाइयों को ढूंढ सकते हैं, उस दिन हमारे जीवन का शुभ दिन शुरू हो जाएगा, खुशियों का दिन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुराइयां हम अपनी दूर कर सकते हैं, दूसरों की नहीं। अच्छाइयां हम दूसरों की अपना सकते हैं। अपनी हमें अच्छाइयां दिखती हैं ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारे अंदर अच्छाइयां हैं नहीं। और इसी का अगर हम उल्टा करें कि लोगों में हम जैसे हैं उनका विचार ना करके हम अपने आप का विचार करें, तो हमारे जीवन की यात्रा बहुत सुखमय हो जाएगी। हमें हमेशा उन्हीं के साथ मेल जोल रखना चाहिए जिनके विचार में शुद्धता हो। और अगर प्रेम भी करना है तो उनके विचारों से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि विचार हमारे काम के होते हैं। इंसान हमारे काम का पल दो पल का होता है। अगर हम इंसान से मतलब रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन उनमें बुराइयां नज़र आने लग जाएंगी। क्योंकि कभी तो ऐसा होगा जो हमारे मुताबिक जाएगा, कभी तो ऐसा होगा जो हम चाहेंगे और वो ना सामने वाला कर पाया। तो उस समय हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा, हमारे मन में ऐसा लगेगा कि हमारे लिए ऐसा हमने सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमारे लिए विपरीत हो जाएगा। और जब विपरीत होता है तो वो चाहे इंसान हो चाहे वो कोई और हो, वो हमारे लिए फिर अच्छा नहीं होता है। तो हमारे लिए अच्छा सिर्फ इतना ही है कि अगर सामने वाला अच्छा लग रहा है तो उससे मेल जोल रखने की बजाय हम उनके विचारों को सुनें, हम उनके विचारों को समझें। अगर हम उनके विचारों से प्रेम करने लगे तो हमारे जीवन में जो बदलाव आएगा, जो बदलाव देखने को मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर घटित होगा जो हमें उनसे जोड़ के भी रखेगा और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि इंसान से प्रेम करना स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उनके विचारों से प्रेम करना हमारा आदर्श होना चाहिए। किसी के अच्छे विचारों को मानना, किसी के अच्छे विचारों को सुनना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छे विचारों को सुनते हैं, हमेशा कर्म विचारों से ही बनता है। ये हमेशा सुनते भी आए हैं और समझते भी आए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो मानते हैं वो बहुत ही सोचे सुलझे विचारों को सुनते हैं। हर किसी के विचारों को भी नहीं सुनना चाहिए। जो अच्छे विचार हों, अब अच्छे और गलत विचार हम कैसे फ़र्क समझें, जो हमें ईश्वर से जोड़ते हों, जो हमें दुनिया की तरफ ना खींचते हों, जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाते हों, वो विचार हमेशा अच्छे होते हैं। जो विचार हमें परमात्मा की बजाय कहीं और ले जाते हों, चाहे वो संगत ही हो चाहे वो विचार हो, उनसे थोड़ा हट के रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में अगर हमने महत्व संसार को दिया तो एक बार बहुत बुरी तरह से धोखा खाने वाले हैं। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में सबसे पहले महत्व अपने ईश्वर को दिया तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति से कैसे निकल जाएंगे हमें खुद नहीं पता होगा। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति। कर्म भी उसी के मुताबिक होना चाहिए जिससे कि हमारे प्रभु को अच्छा लगे, जिससे हमारे जीवन में आने वाली हर घटना का भगवान को पता हो। और ऐसा होता है कि जब हम समर्पण के साथ चलते हैं तो ईश्वर हमें हर घटना को आगाह करते हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं कि हमें करना क्या है। हर चीज़ का करना तय होता है, लेकिन अगर हम समर्पण के साथ आगे चलते हैं तो वो हमारी आने वाले कर्मों को भी बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि इस मार्ग का आगे चल के हमारे जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है। हमारा जीवन हम अपने लिए ना जिएं, हम अपने कर्मों और अपने कर्तव्यों के लिए जिएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हर मुसीबत से बच भी सकते हैं और हमें नए रास्ते भी मिल सकते हैं। नए रास्ते हमें खोजने नहीं जाने हैं, लेकिन हमें पूर्ण समर्पण अपने भगवान में रखना है, पूर्ण विश्वास अपने भगवान में रखना है कि जो हम आज करते हैं, जो हम कल भी करेंगे, वो सब आपकी प्रेरणा होगी। अगर हम इस श्रद्धा के साथ कोई कार्य करते हैं तो भगवान चाह के भी भगवान तो अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन कोई अगर चाह भी रहा होगा कि आपको भटकाया जाए, आपको गलत मार्ग दिखाया जाए,
तो वो इंसान चाह के भी कुछ गलत नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ हमेशा परमात्मा रहते हैं, आपकी श्रद्धा परमात्मा में है। तो वो ऐसे रुख मोड़ देंगे कि नहीं, ये नहीं, ऐसे विचार भी बदल देंगे, आपका कर्म भी बदल देंगे, जिससे आने वाला जीवन हमारा सुखमय हो। तो विचार और हमारे कर्मों का परिवर्तन ही हमारे जीवन का भविष्य बनाता है। अगर हम अच्छे विचारों को लेकर चलते हैं तो हमारे कर्म भी विचारों से बनते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि जो हम सोचते हैं पहले हमारी सोच में आता है, फिर वो जाके हमारा कर्म बनता है। तो जब हम सोचेंगे जैसा, वैसा ही हम कर्म करेंगे और फिर वैसे ही हम उसके आदी हो जाएंगे। हमें लगेगा कि यही चीज़ सही है, हमें यही करना चाहिए। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं कि हमें वही अच्छा लगने लग जाता है। तो हम अपने विचारों पे अगर कंट्रोल करें, हम अपने विचारों के बारे में अगर हम विचार करें कि हम क्या सोचते हैं और इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो हमारे जीवन में आधे से ज़्यादा दुख हम खुद स्वयं ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर गलत है तो हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए, इतना अनुमान होना चाहिए कि इस गलत रास्ते का आगे क्या मंजिल होगी। तो हम सबसे पहले अगर भगवान के साथ जुड़े हैं तो भगवान में समर्पण करें और हर कार्य करने से पहले भगवान से इजाज़त लें कि हमें ये कार्य करना है और आप इसके सहायक हैं। आप आगे होंगे, हम आपके पीछे होंगे। तो हम अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें कोई भी राह, कोई भी रास्ता, कोई भी कर्म गलत नहीं होता है। अच्छे कर्मों के लिए अच्छे विचार की ज़रूरत होती है और अच्छे विचार हमें खुद तय करने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो हमारी आत्मा से आवाज़ आती है, एक मन आवाज़ करता है, एक आत्मा आवाज़ करती है। तो अक्सर देखा गया है कि जो मन चंचल होता है वो हमें भटका देता है, हम आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमारे मन में एक बार ये चीज़ ज़रूर आती है कि नहीं, अगर हम ये करेंगे तो इसका अंजाम गलत होगा। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, फिर कहते हैं कि हमारा मन कर रहा है, ये कार्य कर लेना चाहिए, ये गलत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम आत्मा की आवाज़ दबा देते हैं और कहते हैं आत्मा और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं होता है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो जब हम आत्मा की आवाज़ दबाते हैं, इसका मतलब है कि परमात्मा ने हमें आगाह किया कि ये गलत है, फिर भी हमने उस चीज़ को नहीं माना। न मान के हम आगे बढ़ने की कोशिश की। और लोग कहते हैं कि जब हम गलत कार्य करते हैं तो भी तो भगवान हमारे साथ होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम्हारे कर्मों का साथी नहीं हूँ, तुम्हारे कर्म से बने हुए जो भी फल होंगे वो तुम्हें ज़रूर दूंगा, उसका मैं साथी हूँ। तो कर्म तुम्हें करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। तो कर्म जब अच्छे करेंगे और भगवान की प्रेरणा के हिसाब से करेंगे, हमें लगेगा कि जो प्रेरणा मिली है हमें ईश्वर से, जो हमें गुरुवर से, कोई कार्य करने से पहले अगर हम गुरुवर के पास जाके या उनसे आशीर्वाद लेके अगर हम शुरू करते हैं कार्य, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होगा। लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि सारे निर्णय हम अकेले लेना चाहते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। और यही गलत होता है कि जब हम किसी को बताना ना चाहें तो वही समझ लेना चाहिए कि यही कार्य गलत है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि मैं ये अकेला करूं या अकेले करूं। तो कहीं ना कहीं ये गलतियां हैं जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं। अच्छे कार्य ढिंढोरा पीट के किए जाते हैं। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कार्य अच्छा है, कोई रोकेगा नहीं, तो हम सबको बताना ज़रूरी समझते हैं। तो यही कर्मों की पहचान होती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी नज़र में जो सही है मेरी नज़र में वो गलत है, तुम्हारी नज़र में जो गलत है वो मेरी नज़र में सही है। तो नज़र सिर्फ इतनी यहीं पे परखने की ज़रूरत है कि जो कार्य सबको बता के किया जाए वो कार्य अच्छा है, क्योंकि आप बताने के लायक समझते हो। जो कार्य छुपा के किया जाए, वो किसी के हमेशा डर में रहे कि हम ये कार्य बता देंगे तो कहीं कोई कुछ ये ना समझे, वो ना समझे, वो कार्य हमेशा गलत है। तो हमारे विचारों में अगर कंट्रोल होगा, विचारों में अगर हमने नियंत्रण कर लिया, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में भी बहुत अच्छा सुधार आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो विचारों को सुधारें। प्रेम करने की ज़रूरत है तो किसी के विचारों से प्रेम करें। ये दो चीज़ें अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे कर्मों में भी सुधार आएगा और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। करके देखें, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय।